बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा ब्रांडेड नेक का डिज़ाइन। एटनी ब्रांड का ये डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन हम बनाएंगे अपनी बची हुई लेसिस और फैब्रिक के साथ। ये मेरे पास फैब्रिक है, ठीक है। ये मेरे पास नेट का फैब्रिक है एम्ब्रॉयडरी वाला, तो ये बच गया था तो मैंने इसे सेव कर लिया था। लेफ़्ट ओवर चीज़ों के साथ हम ये नेक बनाएंगे। आप भी इस तरह से नेक बना सकती हैं। सबसे पहले जी नेक बनाने के लिए हम कैनवस पेपर ले लेंगे और कैनवस पेपर को मैंने डबल फ़ोल्ड करके सेट कर लिए और डबल फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ वो 10 इंच है और जो वीथ है इस तरह से वो 7 इंच है। डबल फ़ोल्ड करते हुए इतनी इसकी वीथ है, ऑलमोस्ट इसकी 14 है, 14 इंच में रखी, डबल फ़ोल्ड करके 7 इंच है। अब जी हम मेज़रमेंट करेंगे नेक की। अब जो मैंने विड्थ रखनी नेक की वो 3.5 रखनी, 3.5 इंच पे मार्किंग करूँगी इस तरह से विड्थ में, और जो डीपनेस रखनी है 7.5 रखनी है, ठीक है। 7.5 इंच पे इस तरह से मैं मार्किंग कर लूँगी। मार्किंग करने के बाद इस तरह से फिर मैं 3.5 पे 3.5 इंच पे अगेन मार्किंग करूँगी, निशान लगा लूँगी और फिर इसी तरह से इस साइड पे भी निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद इस तरह से फिर से मैं राउंड में इस गले को ड्रा कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से मैं इसे राउंड में इस गले को मैंने ड्रा कर लिया है। अब जो ये यहाँ पे मैंने मार्किंग की 7.5 की, इस साइड से इस तरह से मैं इस गले को ड्रा कर लूँगी, ऊपर की तरफ ले जाऊँगी और ऊपर यहाँ से मैं थोड़ा सा फासला रखूँगी, बिल्कुल बराबर। मैंने कैनवस पेपर के साइज से ज्वाइंट नहीं करना, ड्रा नहीं करना, थोड़ा सा सेंटर में स्पेस रखनी है। अब यहाँ से मैं 5.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लूँगी और इस साइड से मैं 10.5 पे निशान लगा लूँगी, मार्किंग करूँगी यहाँ पर, ठीक है। मार्किंग करने के बाद इस साइड पे मैं एक कट वर्क ड्रा करूँगी। अब जो हमने निशान लगाया था 10.5 इंच के मार्जिन से 10.5 इंच के मार्जिन से, यहाँ से मैं इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी और ये लाइन मैं 2 इंच के मार्जिन से ड्रा करूँगी, ठीक है। इस तरह से लाइन तिरछी लाइन ड्रा करने के बाद फिर मैं इस तरह से सर्कल में कट वर्क ड्रा करूँगी। जब तक मैं इस नेक लाइन को ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी तरह ज़रूर दीजिएगा। इस तरह से मैंने इसे ऊपर तक ड्रा कर लिया 5.5 इंच के मार्जिन तक, जहाँ तक मैंने इसे निशान लगाया था। अब इस नेक लाइन के बाहर वाली साइड पे एक और हम इसी तरह से नेक लाइन को ड्रा करेंगे और सेंटर का मार्जिन रखेंगे 1/2 इंच और इस तरह से मैं नेक ड्रा कर ली। और नेक ड्रा करने के बाद इसी तरह से मैं इसे कटिंग करूँगी, आउटलाइन के साथ साथ कंप्लीट इसी तरह से इसे कटिंग कर लेना है और इस साइड से भी कटिंग करूँगी। और जो सेंटर वाला नेक लाइन है, ठीक है, उसे वेस्ट नहीं करना, उसे हम अभी साइड पे रखेंगे, ठीक है। जो बाहर वाला कट वर्क इसे इस तरह से, जो नेक लाइन वाला कट वर्क है इसे हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे सारा। और इसे कटिंग करने के बाद फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर हम इस तरह से फिर से पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से मैंने इस नेक को कटिंग कर ली। नेक कटिंग करने के बाद मैंने फैब्रिक के ऊपर इसे इस तरह से पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब जो बाहर वाली साइड पे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे और फिर इसे हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद फिर हम इन्हें इस फैब्रिक को फोल्ड करके किनारे से स्टिच कर लेंगे। अब इस तरह से हम इसे इस फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे कैनवस पेपर के ऊपर। अब ये मेरे पास फ्रॉक का टॉप पार्ट है और ये इसके शोल्डर का साइज़ है। अब ये जो नेक है, ये इसे मैं फ़्रॉक के ऊपर स्टिच कर रही हूँ, ठीक है। आप शर्ट के ऊपर भी बना सकते हैं, बेसिकली बना शर्ट के ऊपर ही है। अब ये मेरे पास गला है और इसे मैंने स्टिच कर लिया था किनारे वाली साइड से। भी इसका सेंटर करते हुए सेंटर में कट लगा लेंगे। इसी तरह से टॉप पार्ट का भी मैंने ऊपर शोल्डर से सेंटर कर लिया था, उसके सेंटर में भी एक कट लगा लिया था। अब इस तरह से इसे इसके सेंटर में रखेंगे और बिल्कुल पहले सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करेंगे, इन दोनों को बराबर रखते हुए। बराबर रखने के बाद भी किनारे के साथ साथ भी स्टिच कर लेंगे। कट वर्क की आउटलाइन के साथ स्टिच करने के बाद फिर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे और बाकी फैब्रिक जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सेंटर से सारा हम रिमूव कर देंगे। सारे फैब्रिक को भी इसी तरह से मैं रिमूव कर दूंगी और पहले वन साइड से करेंगे, दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से रिमूव कर लूँगी। और फिर मैं इसे जो नेक है इसके सेंटर में छोटे छोटे से कट्स लगाने के बाद इस गले को मैं इसकी बैक साइड पे, ठीक है, जो टॉप पार्ट है इसकी बैक साइड पे इसे मैं टर्न कर लूँगी और अच्छे से इसे पानी से स्प्रे करते हुए प्रेस कर लूँगी। अब इसकी बैक साइड पे मैं हेमिंग करूँगी, यानी कि तरपाई कर लूँगी। अब ये जो हमारा नेक नेक था सेंटर वाला,
जिसे हमने साइड पे रखा था। अब इसके नेक लाइन के बाहर वाली भी साइड पे इसी तरह से मैं इस नेक लाइन को भी ड्रा करूँगी। सेंटर हाफ इंच रखूँगी और फिर इस तरह से ड्रा करने के बाद इसे भी आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया। फैब्रिक लूँगी और फैब्रिक के ऊपर मैं इस तरह से इसे पेस्ट करूँगी, प्रेस की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए। और फिर थोड़ा सा जो बाहर वाली साइड पे फैब्रिक छोड़ा है, इन्हें मैं कट्स लगा दूँगी, छोटे-छोटे से कट्स लगाऊँगी ताकि आसानी से ये फैब्रिक टर्न हो जाए और स्टिच हो जाए। इस तरह से किनारे वाली साइड से सारे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए मैं स्टिच कर लूँगी। अब इस गले की जो बैक साइड है, जो कटवर्क के आउटलाइन के साथ-साथ, बिल्कुल आउटलाइन के साथ-साथ मैं एक सिलाइयाँ लगा लूँगी। ठीक है, आउटलाइन के साथ से इसी तरह से कंप्लीट अब मैं इसे स्टिच कर लूँगी। सारे गले को इसी तरह से स्टिच करना है। ठीक है, दोनों साइड से। ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है। कटवर्क जो गले की आउटलाइन है उसी आउटलाइन के साथ-साथ। अब ये इसकी सीधी साइड है इस गले की। ठीक है, अब ये मेरे पास लेस है और ये मिल्की लेस है। ठीक है, मिल्की लेस बहुत सॉफ्ट होती है, तो ये मैंने मिल्की लेस है मेरे पास। अब इस तरह से मैं इसे रखूँगी मिल्की लेस को और इसी तरह से फिर इसे मैं स्टिच करना शुरू करूँगी। आउटलाइन के जो मैंने सिलाई लगाई है किनारे के साथ-साथ, ठीक है, उसी उसी किनारे के ऊपर हम रखेंगे इस लेस के किनारे को। और इस तरह से स्टिच भी कर सकते हैं, ग्लू के साथ पहले पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ग्लू के साथ जो नए सीखने वाले जो बिगनर्स हैं वो पहले ग्लू के साथ पेस्ट कर लें फिर इसे स्टिच करें। अब ये मेरे पास नेट है। ठीक है, इस और ये मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। जो नेट का फैब्रिक है वो थोड़ा सा सी थ्रू था, तो इसलिए मैंने इसके नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगाते हुए डबल स्टिच कर लूँगी। ठीक है, अगर आपके पास नेट का फैब्रिक नहीं है तो ऑर्गेन्जा जो फैब्रिक है इसे डबल करके भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, क्योंकि जो नेक बना हुआ है वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर ही बना हुआ है। अब इस तरह से मैंने इन्हें किनारे वाली साइड से इन्हें बराबर रखते हुए स्टिच कर लिया। अब इसका भी सेंटर करूँगी, इस इन फैब्रिक का भी सेंटर करने के बाद अब जो हमने इस गले को स्टिच किया लेस के साथ, ठीक है, इसे भी इस तरह से जो लेस वाली साइड है इसे मैं इस तरह से रखूँगी इस सेंटर में। और जो इसकी बैक साइड है वो इसे मैं ऊपर वाली साइड पे इस तरह से रखूँगी और फिर मैं इसे पहले सेंटर से स्टिच कर लूँगी और फिर इस तरह से बाहर वाली साइड पे इसी तरह से मैं इसे स्टिच करती जाऊँगी। कंप्लीट इसी तरह से आउटलाइन के साथ-साथ मैंने इसे स्टिच कर लिया। अब थोड़ा-सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी सारे फैब्रिक को। और कटिंग करने के बाद इनके सेंटर में कट लगा लूँगी और फिर इस तरह से मैं इसे सीधी साइड पे टर्न कर लूँगी। अब सीधी साइड पे टर्न करने के बाद ये मेरे टॉप पार्ट है फ्रॉक का, इसे मैं इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी। जो हमने इसका नेक बनाया था, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी, एडजस्ट कर लूँगी। ठीक है, मैं ज़्यादा डीप गला नहीं बनाया, सेंटर में जो गला है इसे मैंने, ठीक है, नॉर्मल ही रखा है। जो नेक लाइन है, जो ब्रांडी नेक लाइन है जो पिक में है वो थोड़ा-सा लेंथ में 13 इंच है, लेकिन मैंने इसे 10.5 इंच रखा है ताकि ये ज़्यादा सी थ्रू ना हो। तो इस तरह से फिर मैंने इसे पहले ग्लू लगाते हुए इस तरह से मैं इसे पेस्ट करूँगी, चिपका लूँगी और फिर किनारे के साथ-साथ मैं स्टिच करूँगी। देखिए मैंने किनारे के साथ-साथ इसे स्टिच कर लिया है ताकि जब हम लेस लगाएँ तो आसानी से लेस इसके ऊपर लग जाए। अब ये मेरे पास लेस है तो इस लेस को मैं इस तरह से इस साइड पे रखूँगी। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल कटवर्क के साथ-साथ मैं इसे स्टिच कर लूँगी। लेकिन जो बिगिनर है वो पहले ग्लू के साथ इसे पेस्ट करें, ठीक है? वरना उन्हें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी स्टिच करते हुए, इसलिए ये ग्लू है और इसे पहले लेस को कटवर्क के साथ-साथ इसे पेस्ट कर लें। ठीक है, इस तरह से फिर मैं इसे आउटलाइन के साथ-साथ स्टिच करूँगी। इस लेस को पहले आउटलाइन के साथ-साथ स्टिच करूँगी, ठीक है? सारे नेक लाइन के ऊपर इसी कटवर्क की आउटलाइन के साथ-साथ, लेकिन फिर से मैं डबल स्टिच भी करूँगी। पहले किनारे वाली साइड से स्टिच करूँ, फिर इसके साथ वाले जो हिस्सा है उस साइड से भी मैं इस किनारे को डबल स्टिच करूँगी और इस साइड से इसका कॉर्नर बना लूँगी। ठीक है, जो कॉर्नर वाली साइड है वहाँ से कॉर्नर बनाएँ, बाकी राउंड में इसे इसी तरह से लेस को स्टिच कर लेना है। इस तरह से अब ये मेरे पास दूसरी लेस है बची हुई, इसमें फ्लावर थे दो दो जो नेक लाइन है, जो गला है उसके ऊपर नेक लाइन की जो एंड है वहाँ पर दो एम्ब्रॉयडरी हुई इस तरह से बेंचेस की। तो ये मेरे पास लेस है, इन्हें मैं इस तरह से सेपरेट करूँगी। इसमें दो फ्लावर है, इन्हें मैं इसी तरह से सेपरेट करूँगी कटिंग करते हुए।
अगर आपके पास भी इस तरह की कोई लेसेस बची होती तो आप उन्हें सेव कर लिया करें, कहीं न कहीं यूटिलाइज़ हो ही जाती हैं। तो इस तरह से मैंने इन बंचेस को सेपरेट कर लिया है। सेपरेट करने के बाद अब ये जो नेक लाइन है, इसके जो नीचे वाले साइड का जो फैब्रिक है, इस साइड पे मैं इसे रखते हुए, ठीक है, इस साइड पे रखूँगी। ये नेक लाइन रेडी हो चुका है और यहाँ पे मैंने इसे लूप भी लगा दी इस नेक को। और अब ये मैं बंचेस लूँगी और इस तरह से मैं इस साइड पे रखूँगी। ठीक है, इन्हें मैं थोड़ा-सा तिरछा रखना है और जो इनके सेंटर में एक लीफ है, वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसे मैं इस कटिंग कर दूँगी। ठीक है, अब इस तरह से मैं ये जो लीफ है, इसे मैं थोड़ा-सा इसे कटिंग करूँगी। ठीक है, ये जो लीफ है, ये दो एक फ्लावर से मैंने कटिंग कर लिया, इस साइड से मैं इस तरह से इसे कटिंग करूँगी। पहले इसे मैं ग्लू से पेस्ट कर लूँगी, फिर इसे मशीन के साथ मैं स्टिच कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से ये मैंने इन्हें तिरछा रखते हुए इस तरह से सेंटर से इनका कॉर्नर बनाते हुए इन्हें मैंने पेस्ट करने के बाद स्टिच कर लिया है। और जो बैक साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसे मैं कटिंग करूँगी। जो नेट का फैब्रिक है, उसे भी मैं तरपाई कर लूँगी, हेमिंग कर लूँगी। तो इस तरह से जो हमारा गला है, वो ब्रांडेड गला बचे हुए फैब्रिक के साथ हमने ब्रांडेड गले का डिज़ाइन रेडी कर लिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।